नमस्कार। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोगों के प्यार सहयोग की वजह से जीवन उत्साह न्यूज एक बार फिर से उन सामाजिक मुद्दों को आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा है जो बड़े बड़े मीडिया हाउस शायद उसको कवर नहीं करते हैं, अछूते रह जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं होता है, इनको सब कुछ पता होता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी ऐसी खबरें अपनी कहीं भी जगह नहीं पाती हैं। लेकिन जीवन उत्साह न्यूज की कार्यशैली तो आप जानते ही हैं। जहां पर भी समाज में कोई चीज गलत हो रही है और हमारे सामने आएगी, हम उसको बिल्कुल एक सही तरीके से समाज के बीच में रखेंगे। इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये मेरा दायित्व बिल्कुल नहीं है। मेरा दायित्व है मुद्दों को सामने रखना। और आप लोग सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इस पर आप लोग खुद समझ सकते हैं मुद्दे के बीच में क्या सही है क्या गलत है। मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। भोटा बाईपास पर नारायण नगर में बनी वर्षाशालिका जो 5 साल पहले 31 अक्टूबर 2020 को हमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस वर्षाशालिका को खतरा है और यहां से ये वर्षाशालिका को गायब किया जा सकता है। मैंने उसका एक वीडियो डाला है, आप मेरे देख लीजिए, मेरे 5 साल पुराना वीडियो है। और वही हुआ। और उसके बाद में जब हमने उसको अब देखा तो वो वाकई गायब होगी। बाई चांस मैं 1-2 महीने क्या लगभग 1-1.5 साल से एक्टिव नहीं था, तो मुझे ज्यादा जानकारी मिली नहीं, क्योंकि लोगों को लगता था जीवन साथ तो छोड़ गया है, रमेश शर्मा तो शायद गायब हो गया है, अब काम नहीं करेगा नहीं। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां थी जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे मैं एक्टिव हुआ तो मेरे पास सूचनाएं आनी शुरू होगी, क्योंकि लोग जीवन उत्साह पे भरोसा करते हैं और उनको पता है जीवन उत्साह न्यूज एक भरोसेमंद चैनल है जो समाज की बात रखेगा, समाज की बात उठाएगा। और आप हमारी खबरों को भी देख लीजिए, हमारी खबरें सिर्फ इंस्पिरेशनल होती हैं, जागरूकता भरी खबरें होती हैं। वो किस तरह का कोई मतलब फोड़पन हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा ना तो मोटिव है इस तरह का, ना मैं कभी सोचता हूं। मैंने उस खबर को लगातार आपके बीच में रखा और आप लोगों ने उसको मुझे लगता है देखा नहीं देखा, क्योंकि लोगों को लगता है वही खबर वही मुद्दा हो गया है, इसका क्या देखना। जी नहीं, आप देखिए वो स्टेप बाय स्टेप उस मुद्दे को जब मैं आगे लेकर चल रहा हूं तो बहुत सारी परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। और इन्हीं सब परतों को मैं आपके बीच में एक एक करके ला रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से 1100 नंबर पे भी कॉल किया है और कई बार लोगों का शिकायत है कि 1100 नंबर पे समाधान नहीं होता है। अब हम भी व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि 1100 नंबर पे क्या समाधान होता है। मैंने उसकी मेल एक्शन NH हमीरपुर के मेल पे भी की है, हमारे DC साहब को भी की है, हमारे SP साहब को भी की है। देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो नेशनल हाईवेज के रिटायर हो गए हैं, जिनके समय पे ये मामला हुआ, उनका वर्जन आपके बीच में लेकर आऊंगा। और उनका मैं कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम, क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, तो उनसे मैं कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से उनका वर्जन लूंगा और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्या विभाग ने किया। तो अगली खबर में आप उसके साथ बनिया करिएगा। लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है, इस पर जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, इसका मतलब सीधा सीधा है कि उनको ये अब एहसास हो चुका है कि अब ये मामला बिगड़ने वाला है, जीवन साहब पीछे हटने वाला नहीं है। और ये सच बोल रहा हूं आपको, ये विभाग को तय करना पड़ेगा कि अगर इस मुद्दे को विभाग ने, मैंने सुबह भी ये टॉपिक डाला, इस टाइम मेरे पास एक ही टॉपिक है और वो है नारायण नगर भोटा। बस अगले टॉपिक की बात बाद में करेंगे, पहले इसी टॉपिक पे हम कंटिन्यूसली परिणाम की बात करेंगे कि विभाग इस पे क्या सोचता है। चलिए अगले वीडियो में आपको मैं लेकर चलूंगा। एक्शन साहब से मेरी बात हो गई है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और देखिए जीवन उत्साह न्यूज के काम करने के तरीके को देखिए। अगर हम गलत हैं तो आप हमें बताइए कि आप यहां गलत हैं, और अगर सही है तो सपोर्ट कीजिए। यही सपोर्ट आपका हमें प्रेरणा देता है और समाज में हो रही बुराइयों कुरीतियों को हम पब्लिक और समाज सरकार के बीच में सामने लाते हैं। ये हमारा धर्म है और आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको समझें और हमें भी, अगर हम गलत हैं तो हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ।